नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र जहां पर अभी कुछ दिन पहले एक नई सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार। अब महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 29 मंत्री और शिंदे गुट की तरफ से 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की सरकार का कैबिनेट विस्तार आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। 2 चरणों में इस कैबिनेट विस्तार को पूरा किया जा सकता है। 12 या 13 जुलाई को पहले चरण में कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस दौरान बीजेपी की तरफ से 8 मंत्री और शिंदे गुट की तरफ से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं और कुछ दिनों के बाद दूसरे चरण में बाकी बचे विधायकों को मंत्री पद सौंपा जा सकता है। हालांकि कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट चाहता है कि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संभाले। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का खेमा यह चाहता है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रहे, जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक लगभग 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए इस विभाग को संभाला था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पास की पोर्टफोलियोज रखना चाहती है, जिसमें शामिल है रेवेन्यू, एजुकेशन, फाइनेंस और एनवायरमेंट जैसे बड़े मंत्रालय। शिंदे गुट की बात की जाए तो अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, इन मंत्रालयों पर शिंदे गुट को मिल सकता है मंत्री पद। सरकार बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। गौरतलब है कि इन बैठकों में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विस्तार के साथ साथ 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दोनों पक्षों शिंदे गुट और उद्धव गुट की होने वाली सुनवाई के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान कल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर कैबिनेट विस्तार के विभाजन को लेकर लगभग 1 घंटे तक बैठक की है और ऐसा माना जा रहा है कि कौन से संभावित नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इन नामों पर भी इस बैठक में खास चर्चा हुई है। बैठकों के इस दौर में दोनों नेताओं ने देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से भी मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो अमित शाह के साथ सबसे लंबी बैठक इन दोनों नेताओं ने की है। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में मंत्रिमंडल में किस हिसाब से मंत्रालय बांटे जाएंगे, कौन सी पार्टी के पास कितने विधायकों को मंत्री पद सौंपा जाए, इन सब का फॉर्मूला इसी बैठक में तय हुआ है। अमित शाह ने इस बार नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने पर खासा जोर दिया है। इसके पीछे पार्टी की मंशा हो सकती है कि आने वाले 2024 में विधानसभा चुनावों में अभी मात्र 2.5 साल बाकी हैं, तो नए लोगों को मंत्री बनाकर महाराष्ट्र के लोगों के मन में इन नेताओं के लिए क्या रुझान है, भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले से यह पता लगा सकती है कि लोग उनको कितना चाहते हैं मंत्री के रूप में। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में महाराष्ट्र के विकास के लिए दोनों नेताओं ने आशीर्वाद के साथ साथ आगे काम करने के लिए दिशा निर्देश भी लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में महाराष्ट्र को विकास के पथ पर कैसे आगे ले जाया जाए और इसके साथ ही महाराष्ट्र की आगे की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी खास चर्चा हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कुछ ही दिनों का कार्यकाल बाकी है, इसलिए कल दोनों नेताओं ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर महाराष्ट्र के विकास कार्यों के लिए आशीर्वाद लिया है। इस समय अपना चुनाव प्रचार कर रही भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से भी दोनों नेताओं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की है। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार है,
हमारे पास 164 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास मात्र 99 विधायक हैं। मेरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम अगला चुनाव भी जीतेंगे। उन्होंने आगे बोला कि एमवीए सरकार के तहत हमारे विधायकों का अस्तित्व खतरे में आ गया था, तब हम बोल नहीं सकते थे, इसलिए हमने यह कदम उठाया था। यह केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का प्राकृतिक गठबंधन है जो महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है। कहीं ना कहीं इन बातों से एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता शरद पवार पर जोरदार उनकी बातों का जवाब दिया है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस दौरान रूबरू होते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे पहले मुख्यमंत्री बनाया था, अब पार्टी की जरूरत के अनुसार हमने पार्टी के फैसले का पालन किया है। एकनाथ शिंदे हमारे नेता और सीएम है, हम उनके अधीन काम करेंगे। अन्यायपूर्वक किया गया था और हमारा प्राकृतिक गठबंधन या पुनर्जीवित हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे गुट की, तो उनके बेटे और शिवसेना के बड़े नेता आदित्य ठाकरे ने आज आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने इस दौरान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं यही कहूंगा कि हमसे अगर उन्हें यानी एकनाथ शिंदे गुट को कोई गुस्सा था, कोई नाराजगी थी, तो उसे मुंबई के शहर पर ना निकाला जाए। आर्य विरोध स्थल पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि यह मुंबई की लड़ाई है, जिंदगी की लड़ाई है। हमने जंगल के लिए, अपने आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। जब हम यहां थे तो कोई पेड़ नहीं काटा गया। हर रात नहीं, हर 3-4 महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाते हैं कार्य। कहीं ना कहीं जो आर्य शेड प्रोजेक्ट पर वापस से उसको ले आया गया है इस नई सरकार की तरफ से, वापस आर्य फॉरेस्ट में शिफ्ट करने का जो फैसला लिया गया है, उस पर तंज करते हुए, उस पर जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए आज आदित्य ठाकरे ने सरकार पर हमला बोला है। लेकिन इस समय अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो वहां पर सियासत का दौर इस बात का जारी है कि आने वाले दिनों में यह जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, जिसमें माना जा रहा है कि 29 विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 11 से 12 विधायक शिंदे गुट की तरफ से उनको मंत्रालय पद जो है इस 288 विधानसभा वाली महाराष्ट्र विधानसभा में मिल सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? आपका क्या विचार है कि कौन सा मंत्रालय किसके पास जाए? देवेंद्र फडणवीस के पास कौन सा मंत्रालय रहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास कौन सा मंत्रालय रहे, या फिर और भी जो विधायक जिनके नाम सामने आ रहे हैं, अभी संभावित नाम लग रहे हैं, उनको कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। हम इससे जुड़ी और ताजा खबरें लेकर के आपसे रूबरू होंगे फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।